तो आ गया हूँ 10 का स्टॉक लेके जो जाएगा 100। ऐसा कुछ भी नहीं है। और पैनी स्टॉक की बात कर लेते हैं। और जब मैं आइडिया की तरफ देखता हूँ और उससे पहले मैं देखता हूँ आर कॉम, आर पावर, आलोक इंडस्ट्री, रुचि सोया, ऑर्चिड फार्मा, और ये सर्किट लगने वाले स्टॉक्स हैं, उनको देखता हूँ तो भाई मुझे आइडिया भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक लगने लगता है। और जैसे भाई टिंडे की सब्जी देख के दाल भी पनीर जैसे लगने लगती है, वैसे ही भाई अगर उन स्टॉक को देखूं जिनमें अपर सर्किट लगते हैं, लोअर सर्किट लगते हैं, उन पैनी स्टॉक्स को देखने के बाद तो भाई आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। ऑल दो आइडिया मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें भाई एजीएफ की ड्यू है इनके, और इन पे डेट बहुत है। और बाकी इसलिए मुझे थोड़ा पसंद नहीं है। एयरटेल पे भी है इनका एजीएम का ड्यू, और इन पे भी डेट है एयरटेल पे भी। पर फिर भी एयरटेल काफ़ी अच्छा प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में, अगर अगर कंपेयर करोगे वोडाफोन आइडिया से तो। और अब वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं, तो ऐसा कोई स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक नहीं कि डेली अपर सर्किट लगते लगते ये 100 चला गया और डेली वहाँ से फिर इसमें ऑपरेटर चला गया फिर ये 50 ले आया, तो इस तरीके का स्टॉक नहीं है। और स्टॉक भाई अगर अच्छा करेगा तभी, जब भाई इनका जो काम है वो अच्छा होगा, इनके जो यूज़र हैं वो बढ़ेंगे, इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, ये अपना ड्यू चुकाएंगे। और आने वाले टाइम में जब 5G आएगा तो उसमें भी ये भाई कड़ी टक्कर दें जियो और एयरटेल को, तभी मज़ा आएगा, तभी भाई ये स्टॉक्स भी राइज करेगा। तो अभी देखो गिरा क्यों है उसके बारे में मेन रीजन बता दूंगा, गिरा क्यों है उसकी बात करूंगा। और लेने के लिए देखो भाई पैनी स्टॉक है, मैं क्या इसमें सजेस्ट करूं, आप मर्जी है तो भाई ले सकते हैं, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं। आपको पता है मैं पैनी स्टॉक में काम करता नहीं हूं। और जो भी है आप कुछ भी समझ लीजिए। और यहाँ पर अगर आरएसआई की बात करोगे तो 60 की है, तो कोई वीक नहीं है, यहाँ पर भी कोइंसाइड कर रही हैं दोनों लाइनें, एमएससीडी और सिग्नल लाइन। और अब बात करते हैं गिरा क्यों है। और टारगेट वारगेट तो देखो मैं कुछ इनका क्या, मैं किसी मल्टी बैगर का भी नहीं देता हूँ। तो ये भाई पैनी स्टॉक है तो टारगेट वारगेट कुछ नहीं है। अच्छा करेगा तो अच्छा स्टॉक का प्राइस जाएगा। बाकी कुछ कंपनियां अच्छा भी नहीं करती हैं फिर भी ऊपर चला जाता है, वो सब मैनिपुलेट वाले स्टॉक हैं, ऑपरेटर वाले, वो उनमें तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता भाई, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेटर कभी भी कुछ कर सकता है। तो आप भाई रिस्क ले रहे हो, अगर भाई इश्क है तो क्या बोलते हैं वो, रिस्क है तो इश्क है, जो भी है, मतलब वो डायलॉग है एक। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो भैया कर सकते हैं कंसीडर, आने वाले 10-15 साल में अगर वोडाफोन आइडिया सही तरीके से सर्वाइव कर जाएगा तो भाई काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं मल्टीफोल्ड। बाकी कुछ भी हो सकता है, नहीं भी मिल सकते हैं अगर नहीं किया सर्वाइव तो दोनों ही सिनेरियो बता दिए। अब गिरा क्यों है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो गिरा क्यों है, जियो इफेक्ट, टेलीकॉम ऑपरेटर टू टेक ए लॉन्ग पॉज ऑन टैरिफ हाइक। तो भाई जियो ने जिस तरीके से अपने प्लान्स लेके आता है तो उसकी वजह से अब ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पे भी काफ़ी प्रेशर है, तो ये भी अपनी टैरिफ हाइक नहीं कर सकते काफ़ी लंबे समय के लिए। और देख सकते हैं भारतीय एयरटेल विल नॉट आल्सो इम्पैक्ट, ऐसी टैरिफ आर ऑलरेडी एट ए प्रीमियम टू जियोस एंड इट हैज़ एडवांटेज ऑफ हैविंग प्रीमियम यूजर्स। तो एयरटेल पे तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका कहना है कि वोडाफोन पे पड़ सकता है। और अगर बात करें तो इसमें क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं। इट इज वोडाफोन आइडिया विच इज कैश स्ट्रैप्ड एज, मतलब कैश की भी कमी है इनके पास, एज वेल एज द वीकेस्ट इन टर्म ऑफ सब्सक्राइबर एडिशन विच वुड लॉस आउट the maximum in the fresh wave of competition with regards to tariff package and acquire new subscriber। तो ये इस वजह से वही गिरा है ये स्टॉक वोडाफोन आइडिया वाला। एक दो दिन जो छोटी छोटी गिरावट देख रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि प्रेशर आ रखा है थोड़ा भाई जियो की तरफ से। और अगर बात करोगे बाकी तो भारती एयरटेल वुड आल्सो नॉट बी इम्पैक्टेड एज इट्स टैरिफ आर ऑलरेडी एट ए प्रीमियम टू जियो एंड इट हैज़ टू एडवांटेज, ये वही आ गया, वो तो पड़ा था इसको। और कुछ है क्या नया, वो भी ये भी वही है भाई जो अभी पढ़ा था न्यू सब्सक्राइबर वाला। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जियो देख सकते हैं किस तरीके से एस्टिमेट टू जियो फ़ोन यूजर कैसे बढ़े हैं, और एस्टिमेट नंबर ऑफ जियो फ़ोन यूजर कमिंग आउट 3 साल में किस तरीके से बढ़ सकते हैं। ये भाई ग्राफ दे रखा है फाइनेंशियल 22 में, 23 में, 24 में, इतने इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। तो अब आगे देख लेते हैं और आरपू का और देख लेते हैं। आरपीयू में देखोगे तो आरपीयू में एयरटेल का आरपीयू ज़्यादा है और इसका क्या कहते हैं जियो का थोड़ा से कम है, और इन्होंने वोडाफोन वालों ने डिस्क्लोज किया नहीं है अभी, शायद इस बार क्वार्टर में डिस्क्लोज करें।
तो सारे सिनेरियो बता दिए भाई। अगर ये प्रेशर थोड़ा सा है अभी जियो की तरफ से, और बाकी इसीलिए थोड़ा सा ये भाई दिख रहा है। बाकी इन्होंने भी कई भाई डील वील कर रखी थी, सिस्को से भी डील की थी 5G के लिए, एयरटेल वालों ने TCS के साथ की थी, और जियो वालों ने तो भाई गूगल और इनके साथ अभी AGM की मीटिंग में की थी 5G, पता नहीं जो भी लेके आ रहे हैं। तो सूनर और लेटर अच्छा करेगा तो अच्छा प्राइस हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर पैनी स्टॉक्स में नहीं करना चाहते हैं, चैन की नींद सोना चाहते हैं, तो उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहाँ कर सकते हैं। अभी कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी अच्छा प्राइस पे चल रहा है, 1700 के आसपास। हैवेल्स अच्छा चल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स आ रखे हैं, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। और उनमें टेंशन भी नहीं है, आप बिल्कुल चैन की नींद बैठ के सो सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें। और भाई वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।